गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 38 करने वाले हैं 10वीं क्लास के लिए। 30 सितंबर के लिए वर्कशीट है, 10वीं क्लास की 30 सितंबर। इसमें आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। आज नया जो चैप्टर है वो शुरू होने वाला है, जो त्रिकोणमिति के सीधे बाद में आता है और त्रिकोणमिति पर आधारित भी है। ठीक है, इसके अंदर हम ऊंचाई दूरी की जो शब्दावली है वो आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसने कहा याद कीजिए और बताइए। याद कीजिए और बताइए। आपको दिखाई दे रहा होगा सामने क्वेश्चन, फिगर आपको दिखाई दे रही है, एक त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है आपको। कहता है संलग्न चित्र में कोण बी की सम्मुख भुजा, खाली स्थान है, उस खाली स्थान में क्या आएगा देखिए। बी के जो सम्मुख भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, क्योंकि समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है जी, ठीक है जी, कर्ण है या फिर हम क्या लिख सकते हैं जी, AC है। ठीक, उसके बाद दूसरे में क्या है उसने दिया, उसने ऐसे दिया है, दूसरा खाली स्थान उसने दिया है। कहते हैं कोण C की संलग्न भुजा, कोण C की संलग्न यानी कि जो इससे लगी हुई भुजा है उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आधार कहते हैं। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। कहते हैं कोण C की सम्मुख भुजा को कहते हैं, कोण C की जो सम्मुख भुजा है उसको हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लंब कहते हैं। ठीक है, ये खाली स्थान जो है उसमें आएंगे ये आपके वर्ड। तो उससे पहले उसने संलग्न भुजा, जो आप संलग्न चित्र आपको दे रखा है, कहता है उसके अंदर जो कोण B की सम्मुख भुजा कर्ण है। ठीक है जी, ये आधार कहते हैं उसे। और कोण C की जो संलग्न भुजा है वो आपका आधार कहलाती है। जिस पर कोण होता है वो हमारा क्या कहलाता है? हमेशा ही आधार कहलाता है। और कोण C की सम्मुख भुजा आपकी लंब कहलाएगी। ठीक है जी, इस तरह से उसने कहा कि दैनिक जीवन में कुछ समकोण त्रिभुज के कुछ उदाहरण। तो कहता है दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज के कुछ उदाहरण। आपको फिगर दिखाई दे रही होगी, तो देखिए कुछ फिगर इस तरह से बनी हुई है कि एक दीवार है, ये समतल जमीन है और चिड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या बनना है? दीवार और समतल जमीन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना है, तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा आपका। ठीक है, फिर कहता है एक पेड़ है आपका और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, तो व्यक्ति से पैर से जो कोण बनेगा इसका, वो भी कितना बनेगा आपका जी? 90 डिग्री बनेगा। वो यहाँ को इसको इस हिस्से को भी देखेगा तो भी 90, और सबसे टॉप का हिस्सा देखेगा तब भी 90। ठीक है जी, उसने यहाँ से बना रखा है कि ये आदमी है आपका, ये आदमी खड़ा हुआ है, और तो ये कोण कितने का आपका, सॉरी ये कोण कितने का, ये बना रखा है। ठीक है जी, तो ये भी कितना होगा आपका? 90 डिग्री होगा आपका, समकोण त्रिभुज होगा यानी कि आपके लिए। फिर एक जो है मीनार बना रखी है उसने यहाँ पर। ठीक है, ये मीनार है ये। उसके बाद एक जहाज बना रखा उसने यहाँ पर। ठीक है, जहाज आ रहा है। ये टापू है। ठीक है, जहाज नीचे है उससे, तो जहाज से कोण को देख रहा है, तो ये भी कितना दिखा रखा उसने? 90 डिग्री। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे होते हैं जहाँ पर कोण कितने का बनता है जी? हमारा 90 डिग्री का बनता है। और वहाँ पर हम जो है त्रिकोणमिति के नियम लगाकर उन कुछ अगर भुजाएं गायब हैं तो उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कहता है वो। उसने कहा मैं मान सकती हूँ कि अब आप अपने आसपास समकोण त्रिभुज के और अधिक उदाहरण ढूंढ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। कहते इस स्थिति में वस्तुओं के मध्य बनने वाले कोणों के लिए हम विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं। कहते इस दौरान जो कोण बनते हैं उनको हमने विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं। आइए इन कोणों के बारे में जानें। ठीक है, तो देखिए पहला कोण है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण के बारे में कहता है वो, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है, यहाँ कोई व्यक्ति है और ये ऊपर की ओर देख रहा है, अब वो मीनार हो सकती है। ठीक है, मीनार हो सकती है, मीनार के शीर्ष को देख सकता है, मीनार के ऊपर कोई वस्तु रखी है, घर के ऊपर कोई वस्तु रखी है, उसको देख रहा है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तब दृष्टि रेखा जो जहाँ देख रहा है, इधर से ऊपर देख रहा है, तो कहता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा जो सीधे जमीन के साथ टच हो रही है, उसकी आंख से सीधा जो है लंबवत जा रही है। ठीक है, ये पैरेलल जा रही है। तो कहता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा क्या कहलाता है? आपका उन्नयन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है जी? उन्नयन कोण कहलाता है। और ये कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है, क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है। ठीक है जी,
सीधी 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 बात है, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे खड़े हुए हैं और ऊपर ऊपर की ओर देखते हैं, तो जो कोण बनेगा वो आपका उन्नयन कोण बनेगा, और ये कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा। जब हम नीचे खड़े हैं और ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, किसी भी हम ऊपर वाली चीज को देखेंगे नीचे खड़े होकर, तो जो कोण बनेगा आपका वो उन्नयन कोण होगा, और वो क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा। ठीक ठीक है जी। तो अब देखते हैं हमारा अवनमन कोण क्या कहता है। अवनमन कोण के बारे में देखिए, ये सपोज करिए कि हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है जी, हम यहाँ खड़े हैं ए पर, और हम नीचे सी की ओर देख रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें क्षैतिज रेखा, ये तो क्या है आपकी दृष्टि रेखा, नीचे को देख रहे हैं हम, ये हमारी दृष्टि रेखा, ठीक है। क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी, हमने यहाँ ये बना दी क्षैतिज रेखा, ये क्या है आपकी क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो जब हम ऊपर खड़े होते हैं और नीचे की ओर देख रहे होते हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है, वही कोण हमारा कहलाता है अवनमन कोण, ठीक है। इस कोण की विशेषता क्या है, इस कोण में हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, इसमें जो अवनमन कोण होता है वो क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। जब उन्नयन कोण की बात करी थी तो हमने पढ़ा था क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है, क्षैतिज रेखा तो यही है, क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है अवनमन कोण, और उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। दोनों कोण में फर्क क्या है, उन्नयन कोण में हम नीचे खड़े थे और ऊपर की ओर देख रहे थे, नीचे खड़े थे और ऊपर की ओर देख रहे थे, तो जो कोण कहलाया वो आपका क्या कहलाया, उन्नयन, ठीक है जी। नीचे खड़े होकर ऊपर की ओर देख रहे हैं, यहाँ क्या ऊपर खड़े और नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा कोण कहलाया आपका अवनमन कोण। यही आपके कोण चलेंगे, ये आपको जो अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक। आगे देखिए क्या कहता है। तो देखिए हम ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि क्या कहती है, आपको इसमें दिखाई दे रही होगी। सबसे पहला जो काम करते हैं हम चित्र बनाते हैं, प्रश्न अनुसार, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार चित्र बनाते हैं। जैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसके अनुसार क्या बनाएंगे जी, चित्र बना लेंगे, ठीक है, जैसा भी चित्र होगा। चित्र बनाने के बाद दूसरा पॉइंट उसने कहा है, चित्र पर कोण बिंदु तथा माप अंकित कीजिए। कोण दिखाने पड़ेंगे जी, कहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, ठीक है, उनकी माप कितनी कितनी है, इसकी माप जी समझो 5 है या 4 है, जितना भी है, ठीक है, ये 5 है समझो, 10 है, जो भी है। तो तब अज्ञात माप को जानने के लिए अपेक्षित अनुपात अर्थात साइन कॉस टेन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना, तीसरे में जो अज्ञात मान है, समझो उसने ये दे दिया और ये हमसे पूछ लिया, तो ये लंब है और ये क्या है, आधार है, तो हम क्या यूज करेंगे, टेन यूज करेंगे इसको ज्ञात करने के लिए, क्योंकि थीटा हमें पता होगा, ए बी हमें पता है, बी से हमारा निकल आएगा। लेकिन अगर उसने हमें जो बीसी नहीं पूछा, उसने पूछा जी कर्ण बताइए जी, सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी की लंबाई बताइए, तो सीढ़ी की लंबाई बतानी है तो हम फिर ये नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे हम, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है, तो आधार और कर्ण किसके अंदर आते हैं, कॉस थीटा में आते हैं, क्या लगा देंगे जी, आधार बटे कर्ण। तो जो हमसे पूछा हुआ, कहने का मतलब ये है, अगर हमसे लंब पूछा है तो आधार और लंब किस में आते हैं, वो फॉर्मूला लगाएंगे। अगर उसने हमसे कर्ण पूछा तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ये। तो देखते हैं आगे क्या कहता है। तो देखिए उसने अभ्यास के प्रश्न दिए हैं। अब क्या था, पहला प्रश्न है उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में अंतर, दो अंतर लिखिए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में दो अंतर लिखे। तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है, सॉरी उन्नयन कोण। नीचे खड़े हुए, नीचे से कहाँ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो कौन सा कोण है ये, उन्नयन कोण कहलाता है, लिख दिया हमने उन्नयन कोण, ठीक है ये। इस कोण को क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ये है, क्षैतिज रेखा के ऊपर मापते हैं, क्षैतिज रेखा कहाँ मापते हैं, जिसको ऊपर मापते हैं, ठीक है ये। दो चीजें लिख दी। अवनमन कोण में जब हम नीचे की ओर देख रहे होते हैं, ऊपर खड़े हैं और कहाँ देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, तो जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, आपका अवनमन कोण बनता है। क्या कहलाता है जी आपका, ये आपका कहलाता है थीटा अवनमन कोण, ठीक है ये अवनमन कोण है। और ये क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है, ये क्षैतिज रेखा होती है, आपको सिखाया जा चुका है। क्षैतिज रेखा कहाँ बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दो अंतर हमने लिख दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। वो कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कहता है, ऊपर दिए गए उदाहरण 3 में, चित्र में, कि 3 जो चित्र दे रखा है उसमें जहाज और मीनार के बीच जो कोण बन रहा है, जहाज और मीनार के बीच जो कोण बन रहा है, उस कोण को हम क्या कहते हैं। तो उस कोण को हम कहते हैं जी उन्नयन कोण, क्योंकि नीचे से कहाँ देख रहे हैं, तो ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो कौन सा कोण है आपका, उन्नयन कोण है आपका, ठीक है ये सावधान है ये आपके लिए,
ये आपका है उन्नयन कोण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ये क्वेश्चन 3 कहता है निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। सिर्फ चित्र बनाना आपको। कहता है समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से, समुद्र बना लेते हैं पहले जी। ये समझो समुद्र है हमारा, ये क्या है आपका समुद्र है, ठीक है जी। बहुत पानी होता है समुद्र के अंदर, ठीक है जी। ये है तो ऐसे ऊपर की सतह है ये, लेकिन दिख क्या रही है आपको, नीचे तक जा रही है, लेकिन वास्तव में क्या है ये ऊपर की सतह है, ठीक है जी। क्योंकि हम ऐसे नहीं दिखा सकते इसको, इसलिए नीचे दिखाई दे रही है, ये ऊपर की सतह। कहता है समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर बिंदु से, यहां से ये हो गया 65 मीटर ऊपर बिंदु, यहाँ कोई बिंदु है, ये है 65 मीटर ऊपर बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा है। यहाँ कहीं बादल आप मान लो, ये बादल हो गया आपका 65 मीटर ऊपर बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी कि नीचे से ऊपर देख रहा है कितना है 65 बीटा है। आधार बनाना पड़ेगा हमें इसके लिए, तो आधार कितना है ये हमारा बीटा है, ये कोण हो गया हमारा बीटा। तथा समुद्र में बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा है। बादल यहाँ पर है तो परछाई इसकी कहाँ दिखाई देगी, समुद्र में नीचे दिखाई देगी। तो समुद्र में जो कोण है ये कितना है जी आपका अल्फा है। समुद्र का जो कोण है क्या जी अल्फा है। तो बादल की कुल ऊंचाई कितनी है जी 518 मीटर है। बादल की ऊंचाई समुद्र तल से होगी, समुद्र तल तो यही है इसका। कहता बादल की कुल ऊंचाई है आपकी 518 है, ठीक। तो ये चित्र आपको बनाना था, बन गया चित्र। तो अब इसमें देखिए क्या करते हैं हम, ये ऊपरी सतह है इसकी, ठीक है, इसको सीधा ले लिया। ये नामकरण करने पड़ेंगे, पहले चित्र बनाया, उसके बाद उसके नाम लिखने हैं ABCDE। ऊपर C है तो नीचे C डैश होगा, याद रखिएगा इस चीज को। क्यों? क्योंकि ये इसकी क्या है परछाई है। अब देखिए ये 65 है तो ये भी कितना रहेगा हमारा 65 ही रहेगा। एक चीज और समझिए, ये 518 है, समुद्र तल से ऊपर 518 है, तो नीचे भी कितना रहेगा समुद्र तल से 518 ही रहेगा। जितना ऊपर है परछाई क्या होगी उतनी ही नीचे जाके बनेगी। अब ये 65 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 518, तो ये हिस्सा कितना हो गया 518 में से 65 चलेगा, 8 में से 5 गया तो 3, 11 में से 6 गया तो 5 और ये 4, 453 आ गया ऊपर। लेकिन जब इस वाले त्रिभुज को लेंगे DEC डैश को, DEC डैश को, तो ये है 518, यहाँ से यहाँ तक तो 518 ही है ये, और ये 65 और है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 8 5 13, 8 5 13 और हासिल लगा 1 और ये 8 और ये 5, ये होगा 583, ठीक है। EC डैश की बात करेंगे तो 583, CE की बात करेंगे तो 453, ठीक है। इस तरह से आपकी जो आंसर 3 है उसकी फिगर क्या होगी जी कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें आपको दो कोण जो बताया गया उन्नयन कोण अवनमन कोण, उनको अच्छे से ध्यान रखना है। उन्नयन कोण जब हम नीचे खड़े हैं और ऊपर की ओर देख रहे हैं, अवनमन कोण जो हम ऊपर खड़े हैं और नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक है। बहरहाल जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर जो कोण बनेंगे वो बनाते तो हम नीचे ही हैं, क्योंकि समझिएगा इसको, देखिए जो इन्होंने बताया हमको कि हमने सीखा कि जो कोण होता है अगर ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नयन कोण है, यहाँ पे उन्नयन कोण हो गया, और नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण है, यह अवनमन कोण हो गया। लेकिन ये कोण क्या होंगे दोनों बराबर ही होते हैं। ये कोण क्या होते हैं बराबर, क्योंकि ये है एकांतर कोण, क्योंकि क्या बना रहे हैं आपके जेड बना रहे हैं, ठीक है। ये बस फर्क क्या है हमें बोलने में फर्क रहेगा। जब नीचे से खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, ऊपर खड़े होकर नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, ठीक है। इस तरह से वीडियो कंप्लीट होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।